नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नए संसद भवन में जो नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है। इसी नारी शक्ति वंदन विधेयक के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो संसद के नए भवन में पहले ही दिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा है। केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है। 27 वर्ष से लटक रहे इस विधेयक को नए रूप में लाने का उद्देश्य लोकसभा समेत राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को विस्तार देते हुए 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। और इस विधेयक में कानून में बदलने और प्रभावी होने के बाद वर्तमान स्थिति के हिसाब से लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्य की विधानसभाओं में 1374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए ही होगा, जिसे बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। केंद्र सरकार के इस कदम को नारी सशक्तिकरण के साथ साथ विपक्ष के नजरिए से लगभग 44 करोड़ महिला वोटरों को साधने का प्रयास भी माना जा रहा है। तो साथियों, इस विधेयक में लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा में 543 में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इस पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी। महिलाओं की आरक्षित सीट में SC/ST के लिए आरक्षण होगा, वहीं OBC के लिए अलग से आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ये संविधान संशोधन विधेयक है और इसे पारित करने के लिए लोकसभा व राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। चूंकि विधानसभा सीटों में भी बदलाव होगा, ऐसे में आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी लेनी जरूरी है। अगर सभी राज्यों की विधानसभा प्रभावित हो रही है तो उस राज्य की विधानसभा भी सरकार से मांग कर सकती है कि हमारी सहमति भी ली जाए। तो नारी शक्ति वंदन विधेयक में कहा गया है कि यह आरक्षण सीधे जनता द्वारा चुनी जाने वाली महिला प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा, यानी कि यह आरक्षण देश के उच्च सदन राज्यसभा या सभी 6 विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। साथ ही सामान्य सीटों पर भी पुरुषों की तरह ही सभी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। मतलब कि नए विधेयक में सभी जाति, वर्ग और धर्म की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समान रूप से प्रावधान किया गया है। सामान्य सीटों पर पुरुषों की तरह सभी वर्ग की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। पहले से SC/ST के लिए आरक्षित 131 सीटों पर भी यह लागू होगा, यानी आरक्षित सीटों की संख्या के 1/3 हिस्से पर उसी वर्ग की महिलाओं का अधिकार होगा। नए परिसीमन में यदि सीटों की संख्या बढ़ती है तो आरक्षित सीटों की संख्या भी उसी के अनुरूप बढ़ेंगी। सभी सीटों पर महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष होगा और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो साथियों, नारी शक्ति वंदन विधेयक पूरी तरह नया है, इस पर लोकसभा में अभी चर्चा होना है। यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना होगा। साथ ही देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी इसे पारित करना होगा। उसके बाद ये एक कानून बनेगा। यह कानून जनगणना और नए परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। नया परिसीमन 2026 में प्रस्तावित है और जनगणना के बाद ही महिलाओं की सही संख्या का पता चल सकेगा और परिसीमन के बाद सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। तो महिला आरक्षण में रोटेशन के आधार पर क्रम में बदलाव होगा, लेकिन क्रम में यह बदलाव कितनी अवधि के लिए होगा यह बाद में तय किया जाएगा। तो साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। 2029 में परिसीमन के बाद होने वाले चुनाव में ही ये लागू हो सकता है और इस विधेयक को फिलहाल के लिए 15 साल के लिए लागू किया गया है और उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो साथियों, लोकसभा में महिला सांसदों के सफर की अगर हम लोग बात करें तो जब पहली बार इस देश में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो उस समय मात्र 5% महिलाएं ही महिला सांसद थी। वहीं 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में 9%, 8%, 11% महिला सांसद लोकसभा में प्रेजेंट थी, जबकि 16वीं लोकसभा में 12% महिला सांसद लोकसभा में प्रेजेंट थी और मौजूदा लोकसभा जो कि 17वीं लोकसभा है इसमें
कुल मिलाकर के 78 महिला सांसद हैं, जो कि कुल सांसदों का 14% हिस्सा ही हो पाता है। और अगर हम अपने भारत देश की वैश्विक स्थिति देखें तो हमारा भारत देश सांसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में पूरी दुनिया में 185 देशों की रैंकिंग में 141वां स्थान पर आता है। 26% वैश्विक औसत सांसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का है और 20% महिला सांसद पाकिस्तान में है। 33% महिला सांसद नेपाल में हैं और वही 50% महिला सांसद हैं न्यूजीलैंड और यूएई में। तो इस विधेयक के लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएंगी। इसके एक्ट बनने के बाद 33% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित की जाएंगी और देश में हर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रोटेट होंगी और वर्ष 2024 के आम चुनाव तक 33% आरक्षण लागू नहीं होगा। इसका वजह यह है कि तब तक इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी और इस वजह से 2024 के आम चुनाव में ये वाला विधेयक लागू नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।